न्यूज चला कि सिंगापुर सरकार ने जो सिंगापुर वेरिएंट अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था और कुछ ट्विटर में चला था, तुरंत सिंगापुर सरकार ने एक नोटिस जारी की कि फेसबुक में और ट्विटर में कहीं दिखना नहीं चाहिए अगले दिन सुबह, नहीं तो हम तुम्हारे पर एक्शन करेंगे। और आप देखिए ट्विटर बिल्कुल सलाम जी साहब कहीं नहीं दिखेगा, सब जगह से हट गया सिंगापुर वेरिएंट। आपने भी लिखा ना सर कि इंडियन स्ट्रेन नहीं लिखा जाना चाहिए, तो वो नहीं मान रहे। मैं यही जवाब सुनिए ना अंजना जी, मैं वही तो बोल अंजना जी सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। अंजना जी, जब भारत की सरकार ने लिखा कि आप इंडियन स्ट्रेन हटा दीजिए, जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, शशि थरूर ने ट्वीट किया है, नहीं किया। अगर हम जाके नोटिस भी इश्यू करते हैं तो फिर आप लोग बोलते हैं, मतलब आप लोग इन द सेंस ऑपोजिशन बोलती है, मीडिया में डिबेट होता है, ओ गॉड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो गया, ये मोदी जी क्या कर रहे हैं, तो हिटलर हो गए, ये फासिस्ट हो गए। प्लीज मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं, आप देखिए एक छोटा सा दिल्ली जितनी बड़ी सिंगापुर, अगर ये अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है और वहां उनके सिटीजन इस प्रकार चिल्लाते नहीं है कि हमारे सरकार पे हमें भरोसा नहीं है, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को गुल कर जा रही है। यहां पर इतने बड़े देश में 135 करोड़ जनता है और वो इंडिया को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, हमारे सरकार की ईमेल का जवाब तक नहीं देंगे कि हम इंडियन स्टेट नहीं हटाएंगे। ये क्या मजाक बना हुआ है? और ऊपर से कांग्रेस पार्टी और ये 12 ऑपोजिशन पार्टी बैठ के यहाँ एक ही रट लग, डेमोक्रेसी का डेथ हो गया। ये डेमोक्रेसी क्या है जिसकी डेथ 2014 से कम अभी तक 2000 बार डेमोक्रेसी की डेथ हो गई है, फिर भी वह जीवित है। ये क्या चीज है डेमोक्रेसी जिसकी डेथ हर दिन शाम को हम कर देते हैं और फिर अगले दिन उसका डेथ हो जाता है? और क्या इंडियन स्ट्रेन वाले मुद्दे पर तमाम विपक्षी पार्टियों को एक साथ एकजुट नहीं होना चाहिए? सिंगापुर में हमने देखा, सिंगापुर स्ट्रेन बोलने के बाद जो बवाल खड़ा कर दिया वहां की सरकार ने। ऐसा है कि जब प्राइम मिनिस्टर पहली बार वेस्ट कोस्ट पर गए थे, और मैं 2 मिनट का आपका टाइम लूंगी ये बताने के लिए, जब वो पहली बार वेस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को और बे एरिया में गए थे जहां पर ये सारे टेक जायंट्स हैं, उस समय मैं जर्नलिस्ट थी और मेरा सौभाग्य था कि मैं उस समय वहां पर गई थी। और प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर सोशल मीडिया को लॉर्ड करते हुए बहुत सारी बातें कही थी जो इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट करी थी। उन्होंने कहा कि मैं डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता हूं लोगों से, इसलिए मैं मीडिया से बात नहीं करता हूं, डायरेक्ट संवाद मेरा लोगों से होता है। तो मैं तो एक छोटा सा सजेशन दे रही हूं, अगर ट्विटर को सबक सिखाना है, 68 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं मोदी जी के, छोड़ दे ट्विटर, कान पकड़ के ट्विटर आ जाएगा वापस। क्यों नहीं छोड़ देते हैं मोदी जी ट्विटर? और मैं एक और हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करना चाहती हूं, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूं कि अगर ट्विटर ही गलत कर रहा है और संबित जी ही सारा सच बोल रहे हैं, तो संबित जी क्यों नहीं प्रोब ज्वाइन कर लेते हैं? अपना जो पुलिस आपसे सवाल पूछना चाह रही है छत्तीसगढ़ की या जहां की भी पुलिस ने आपको भेजा है, उनसे क्यों नहीं आप जुड़ के संवाद कर लेते हैं और उनको पूरा स्पष्ट कर देते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट कौन सा प्रेजेंट किया था? क्योंकि आप मेटा फेटा यहां पर कह दीजिए, जब आपका मन होता है आप मूर्ख बन जाते हैं, जब आपका मन होता है विशेषज्ञ बन जाते हैं। मेटा फेटा कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप अभी तक अपने प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं, मेटा डेटा प्रोड्यूस नहीं कर पाए, ये नहीं प्रूफ कर पाए हैं कि वो सही डॉक्यूमेंट है, वो फेक है, और ये हमने प्रूफ कर दिया आपको। खैर, मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहती हूँ कि रविशंकर प्रसाद जी ने जब नए रूल्स लाए थे तो उन्होंने सही कहा था कि फेक न्यूज फैलाने को रोकना पड़ेगा किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो। और अगर वो फेसबुक या ट्विटर रोक रहा है कि फेक न्यूज रोकी जाए, तो आप तो अपने मंत्रियों के खिलाफ ही कदम उठा रहे हैं, आप तो अपने मंत्रियों के खिलाफ ही बात कर रहे हैं। देखिए, गलती हर व्यक्ति से जीवन में हो जाती है, सही समय रहते हुए हाथ जोड़ के माफी मांग के उस पर मिट्टी डाल देनी चाहिए। और मैं एक बात आपको और बता दूं अंजना जी, फाइजर और मॉडर्ना दो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज हैं, जिस पर हमारे राज्यों ने जाकर बोला था भाई हमें वैक्सीन दे दो, हमें वैक्सीन नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा आप जाइए यहां से, आपसे बात नहीं होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जब आएगी तब हम वैक्सीन देंगे। आज बात उस पर होनी चाहिए, आज बात उस पर होनी चाहिए कि बमुश्किल हम अपनी 3% जनता को 2 डोज वैक्सीन के लगा पाए। आज सवाल पूछना चाहिए कि पहले तो गंगा के किनारे लाशें दफन कर दी जाती हैं और उसके बाद उस पर से रामनामी नोच के निकाली जा रही है। अरे मैं प्लीज आ सकता हूं, इस पर बात क्यों नहीं हो रही है? और जब सच की बात करने लगो तो ये कहते हैं टूल किट। क्या सच बोलना टूल किट है? ठीक है, दोनों बातों का जवाब दीजिए। फाइजर और मॉडर्ना के वैक्सीनेशन लाने के लिए आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कह दिया कि राज्य सरकारों से नहीं केंद्र सरकार से ही बात करेंगे। एस जयशंकर कहां गए हुए हैं, वो भी जानकारी पूरी दीजिए और साथ ही बताइए उनके सवाल का जवाब। हाँ अंजना जी, जब ट्विटर पे इनके पास जवाब नहीं होता है तो फाइजर और मॉडर्ना पास चले गए हैं। देखिए, हमने किसी को फोर्स करके यहाँ डिबेट पे, मुझे लगता नहीं आप लोगों ने बुलाया होगा, आपने उनको टॉपिक बताया होगा कि टॉपिक आज के डिबेट का ट्विटर है और वो राजी होकर ही ट्विटर के डिबेट पे आई है, वरना नहीं आती। दूसरी बात, इन्होंने कही मोदी जी अगर ऐसे ही ट्विटर पे काम कर रहे हैं, ट्विटर में गलतियां हो रही है, तो मोदी जी ट्विटर को छोड़ क्यों नहीं देते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने तो कहा है
कि इंडिया में डेमोक्रेसी की डेथ हो गई है, इंडिया अब रहने लायक नहीं है, यहाँ डर लगता है, तो वो देश क्यों नहीं छोड़ देते हैं? उस हिसाब से अगर यही लॉजिक होगा कि क्योंकि मोदी जी ने, क्योंकि सरकार ट्विटर से एक ईमेल पे किस तरह की बातें करते हो आप? तो ये ट्विटर तुम्हारे बाप का है? तो ये ट्विटर तुम्हारे बाप का है? ट्विटर तुम्हारे बाप का है क्या? हाँ, इसमें चले जाए। ये कैसी अंजना जी, ये कैसी बदतमीज महिला है, कैसी बदतमीज महिला है अंजना जी। इनको बोले बदतमीजी करना बंद करें प्लीज। वापस आप लोग कैसी बदतमीज महिला है अंजना जी। पहले बात कर रहे थे, प्लीज आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट, बैठो प्लीज चुपचाप इनको बैठने प्लीज बदतमीज महिला प्लीज प्लीज संयमित भाषा, दोनों संयमित भाषा का इस्तेमाल कीजिए प्लीज। वापस एक सेकंड, दोनों की आवाज नहीं, संयमित भाषा का इस्तेमाल करना नहीं होगा। नहीं, आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए। नहीं, ये असंयमित भाषा मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। प्लीज इसको नफरत का अड्डा मत बनाइए, बहस और संवाद का मंच बनाइए जिसके जरिए हम लोग बातचीत करें, एक दूसरे से सवाल पूछे और आगे बढ़े।